पिछले भाग में हमने बात की थी कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन की, और ये जो चैप्टर आपने अभी खत्म किया है इसमें हम बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं रिव्यू कैसे करें, एनालाइज कैसे करें अपनी एक्टिविटीज को, और कैसे सही प्रोसेस को रिपीट करें ताकि सक्सेस मिले। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या चीजें गलत हो रही है, क्या क्या चीजें सुधारनी है। यस, क्या स्किल सेट में कमी है, क्या क्या टूल चाहिए सक्सेस के लिए, ये बहुत जरूरी है। कैसा माइंडसेट चाहिए, ये भी हमें बात करनी है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को हम लोग बात करेंगे आपसे। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो रिव्यू, एनालाइज एंड रिपीट, एक कहानी मैंने आपको सुनाई है मैप वाली। जब मैप मुड़ गया था तो सामने वाले को छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, और उसे लग रहा था कि हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। यस, तो कई बार अपने गोल्स को जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, और जब आप रेगुलर रिव्यू करते हैं अपने मेंटोर के साथ बैठ के, तो आपको लगता है कि यस, आप कितने अच्छे से अपने गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं। आपको मजा आना शुरू हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि जो आपके जो मेंटोर हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में जाके आपको मालूम चलता है कि यस, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, वो कितनी बड़ी गलती थी जो आप करने वाले थे। यस, तो मेंटोर को चुनिए, मेंटोर के साथ समय बिताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में आधे घंटा या 1 घंटा तो जरूर बिताइए, क्योंकि आपके मेंटोर ने वो रास्ता ऑलरेडी तय किया हुआ है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो उनकी जो राय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रिसिमिस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, रिचुअल ऑफ 60 मिनट इन सॉलिट्यूड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में एक बार 60 मिनट अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन या मेंटोर के साथ जरूर बिताइए। कोर टीम मीटिंग्स करते रहिए, हफ्ते में एक बार कम से कम 1 घंटे की। लोगों से जानिए वो क्या चाहते हैं, क्या किन चीजों पे वो लोग थोड़ा सा अटक रहे हैं, क्या चीजें हैं जो उनको रोक रही है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। कस्टमाइज प्लानिंग कर सकते हैं आप। कुछ टीमें ऐसी हो सकती हैं जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग अच्छी करें, कुछ टीम ऐसी हो सकती है जो रिक्रूटमेंट बढ़िया करें, कुछ टीमों के साथ हो सकता है कि आपको कुछ और प्लान करना करना पड़े। कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आपके लिए जादू कर सकती है। जब आप अपने मेंटोर के साथ अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कराते हैं, तो ये एक उनको एक बहुत बढ़िया मेंटरिंग देने में मदद करती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आपको क्या चीज रिव्यू करनी है, क्या चीज एनालाइज करनी है डेली बेसिस पे। डेली कॉलिंग, डेली एक्टिविटी, डेली टर्नओवर, ये आपको डेली बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए। जैसे अगर आप फुल टाइमर हैं तो 50 से 100 कॉल होनी बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइमर है तो 20 से 50 कॉल्स आपको रोज करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये भी एक बिजनेस है। हम एक 15,000 रुपए की जॉब के लिए 8-8 10-10 घंटे काम कर सकते हैं। जिंदगी बदलने की बात हो रही है। हफ्ते में 5 दिन तो ये करना चाहिए आपको। यस। दूसरा, अगर मैं बात करूं डेली एक्टिविटी की, तो 5 एक्टिविटी अगर आप फुल टाइमर है तो रोज होनी बहुत जरूरी है। हफ्ते में 5 दिन तो बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो भी हफ्ते के 5 दिन 2 से लेके 3 एक्टिविटी डेली। कितना बिजनेस लॉग इन हो रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप डेली रिव्यू कर सकते हैं। हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, क्या कोई उनको अडॉप्ट कर रहा है, क्या कोई उनके साथ न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी कर रहा है, क्या कोई उनको हैंड होल्ड कर रहा है। ये आपको वीकली रिव्यू करना चाहिए, और मंथली आपको देखना चाहिए कि क्या ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिससे नया रिक्रूटमेंट आए, क्या ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिससे प्रोडक्ट एवरेज ऑर्डर बढ़े, क्या ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिससे टीमों में डुप्लीकेशन आए। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको वीकली रिव्यू करना है, क्या आपको मंथली रिव्यू करना है, और क्या आपको करना है डेली रिव्यू। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही। 20% एक्टिविटी क्या है जो 80% रिजल्ट दे सकती हैं। तो वो 20% जो एक्टिविटी है उनको सही समय में करना बहुत जरूरी है। उनके लिए एक्शन प्लान करना बहुत जरूरी है। अपने हर दिन को रेट करना बहुत जरूरी है कि आप उनको 5 में से कितने नंबर देंगे। अगर दिन बहुत अच्छा रहा तो 5 में से 4, दिन बहुत खराब रहा तो 5 में से 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्व। डाटा में है आटा। एक बार के लिए आपका बेटा आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करे या ना करे, डेटा आपको हमेशा सपोर्ट करता है। आपको देखना चाहिए कितने लोग जो पुराने हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं, कितने लोग नए आ रहे हैं, पुराने लोगों से कितना बिजनेस हो रहा है, नए लोगों से कितना बिजनेस हो रहा है, टोटल बिजनेस कितना हो रहा है, एवरेज ऑर्डर क्या आ रही है पुराने लोगों की, एवरेज ऑर्डर क्या आ रहा है नए लोगों की, आपकी मंथली इनकम में क्या फर्क पड़ रहा है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपना सेल्स रजिस्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं, किन किन शहरों में सेल्स हो रही है, किन किन जगहों में सेल्स हो रही है। कई बार ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया से भी बिजनेस आ रहा होगा, आपको नहीं मालूम, तो आप उसको अडॉप्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसको एम्पावर कर सकते हैं। तो डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है सही मेंटोर के साथ। यस, अगर आपका एवरेज ऑर्डर कम है तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, आपको होम मीटिंग में फोकस करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा। उनके जो इमीडिएट अपलाइन है, उनके जो इमीडिएट अपलाइन लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करानी पड़ेगी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी। हेल्थ चेकअप कैंप कर सकते हैं, हेल्थ वर्कशॉप कर सकते हैं, ब्यूटी वर्कशॉप कर सकते हैं। तो ओल्ड एसोसिएट्स के ऑर्डर कैसे आएंगे? कम्युनिकेशन से, रिलेशनशिप से, प्रोडक्ट फोकस एक्टिविटीज से, और नए एसोसिएट को अडॉप्ट कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, उनको एक नया एनवायरनमेंट दीजिए। कोई उनको अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जरूर चेक कीजिए। उनको सक्सेस प्रोसेस के बारे में समझाइए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग बढ़ाइए टीमों में, ताकि नए नए रिक्रूटमेंट आए, जो लोग आ रहे हैं उनको अडॉप्ट कीजिए। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं काम बहुत हो रहा है, आमदनी नहीं आ पा रही। एक्टिविटी वर्सेस इनकम। यस, डेली कॉलिंग को एनालाइज कीजिए। जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, क्या उससे वो रिजल्ट आ रहे हैं जो आप चाह रहे हैं? कहीं आप एक ही टीम में काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप सारी टीमों में काम कर रहे हैं? अगर जहां आप जा रहे हैं वहीं बिजनेस आ रहा है, तो आपको डुप्लीकेशन पे काम करने की जरूरत है। आपको दोनों टीमों को समय देने की जरूरत है। कोर टीम सेट कीजिए। प्रत्येक कोर को, अगर आपकी वीकली क्लोजिंग है, हफ्ते में टाइम दीजिए। अगर आपकी मंथली क्लोजिंग है तो महीने में पूरी टीम को समय देना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़नी बहुत जरूरी है। तो ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपकी इनकम भी बढ़े। तो क्या तीन चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है? अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इनकम की बात करें, फटाफट से देखिए वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसपे सुधार करने की जरूरत है, ताकि एक्टिविटी बढ़े, आपकी आमदनी भी बढ़े। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, ताकि आपकी इनकम बढ़े? इक्विटी वर्सेस इनकम में ये देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में रॉकेट साइंस काम करती है। शुरुआत में रॉकेट का जो 90% फ्यूल होता है वो उस समय खर्च हो जाता है जब वो जमीन पे रहता है, और वो 10% फ्यूल में अंतरिक्ष में घूमता रहता है। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगेगी। नंबर ऑफ कॉल्स को रिव्यू कीजिए, नंबर ऑफ एक्टिविटीज को रिव्यू कीजिए, रिजल्ट्स को रिव्यू कीजिए। यस, कितने कितने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है, कितनी न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी हो रही है, कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, कितनी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर डुप्लीकेशन चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे। कितनी होम मीटिंग हो रही है, कितने हेल्थ वर्कशॉप हो रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने हेल्थ वर्कशॉप हो रहे हैं। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगी, नए लोग आएंगे, जब सौदा प्लान होंगे, नए लोग आएंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, प्रोडक्ट बिकेगा। कस्टमाइज अप्रोच की जरूरत पड़ सकती है। कोई ब्यूटिशियन का ग्रुप है, ब्यूटी एक्टिविटी कीजिए। कोई डॉक्टर्स का ग्रुप है, हेल्थ कैंप कीजिए। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। टीम जबरदस्त होनी बहुत जरूरी है। एक कॉम्पिटेंट टीम बनानी बहुत जरूरी है। क्या आपकी टीम के अंदर पोटेंशियल है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो उनको उनको उनके साथ बैठने की जरूरत है। यस, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं जो फोकस नहीं है, जिनकी प्राथमिकता हमारे बिजनेस में नहीं है। हम उनके साथ लगे हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या उनके अंदर स्किल है, क्या उनके अंदर विल है? किसी के अंदर विल नहीं है तो आप उसको एजुकेट कीजिए, उसको विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने में मदद कीजिए। अगर किसी के अंदर स्किल नहीं है, उसको स्किल दीजिए। आप जिस टीम के साथ अभी काम कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कौन सी तीन चीजों में काम करने की जरूरत है? कई बार क्या होता है, हम बहुत कमजोर लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, वो कमिटमेंट नहीं दिखा रहे होते हैं हमें, वो सीखने को तैयार नहीं होते, वो मीटिंग में आने को तैयार नहीं होते, वो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप उन लोगों के साथ कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। सही लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। यस, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे आपको जरूर अपनी टीम को परखना चाहिए। विनिंग एटीट्यूड वाइज 10 में से कितने नंबर देंगे? कन्विक्शन वाइज उनकी जो स्किल्स हैं, इन्विटेशन स्किल्स जो उनकी है, कितने नंबर देंगे? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को, गोल सेटिंग स्किल्स को, क्लोजिंग स्किल्स को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को,
प्रोडक्ट सेलिंग को, ट्रेनिंग स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को। तो ये थोड़ा-सा आप अपने दिमाग में खाका बनाइए। इंडक्शन स्किल्स का मतलब होता है वेलकम टू, जो आपकी कंपनी की वेलकम ट्रेनिंग है, क्या वो ट्रेनिंग कर पा रहे हैं? क्या वो नए व्यक्ति को अडॉप्ट कर पा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों में जब आप उनको रिव्यू करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, तो आपको लगेगा यस, इस टीम में प्रोडक्ट सेलिंग पे काम करना है, इस टीम को गोल सेटिंग पे काम करना है, इस लीडर की कन्विक्शन में कमी है, इसकी लीडरशिप स्किल्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपनी टीम को रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं और ज़रूर देखिए किन 3 एरियाज़ में एक पर्टिकुलर लीडर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नए बेहतर लोग कैसे लाए जाएँ? और दोबारा से इस पूरी तैयारी के बाद रिपीट कीजिए कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन को। तो इस भाग में हमने बात की रिव्यू कैसे करें, एनालाइज़ कैसे करें और सही प्रोसेस को रिपीट कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। अपनी टीम की एक्टिविटी को कीजिए रिव्यू, एनालाइज और रिपीट और ले आइए मैसिव सक्सेस अपने बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।